बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे FIA पास्ट पेपर्स फॉर LDC पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सहारा डेजर्ट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इजिप्ट, नाइजर, लीबिया और ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी सहारा डेजर्ट कवर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ ओल्ड नेम ऑफ टर्की सिटी अंकरा। तो अंकरा का जो ओल्ड नेम था वो है अंगोरा। अंगोरा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु डिक्लेयर्ड फोर्थ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, परवेज़ मुशर्रफ थे जिन्होंने फोर्थ मार्शल लॉ इम्पोज किया था, डिक्लेयर किया था। अच्छा, मार्शल लॉज की जो हिस्ट्री है वो इस तरह से है कि जो फर्स्ट मार्शल लॉ था वो सिकंदर मिर्ज़ा ने इम्पोज किया था 7 अक्टूबर 1958 से 1969 तक। और जो सेकंड मार्शल लॉ था वो डिक्लेयर किया था, इम्पोज किया था अयूब खान ने, और उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1969 से 1971 तक। और जो थर्ड मार्शल लॉ था वो इम्पोज किया था जनरल ज़ियाउल हक ने, और उसका जो दौरानिया था वो था 1977 टू 1985। और जो फोर्थ हमारे पास मार्शल लॉ था वो इम्पोज किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और उसका जो दौरानिया था वो 1999 से 2002 तक था। तो आपने ये सारी डेट्स याद रखनी है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज़ कार्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो नाउन की जगह जो यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन होता है, ही, शीट वगैरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जनरल परवेज़ मुशर्रफ डिसमिस्ड विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग मार्शल लॉ। तो जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, नवाज शरीफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जिनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया था वो थे नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द कराकोरम हाईवे वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, विद द हेल्प ऑफ चाइना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज। तो ये बहुत ईजी है, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय population, and area wise Balochistan is the largest province. Next है question number 8, Lake Jackson is located in which country? So the right option is option A, USA, America. Next है question number 9, CIA stands for. So the right option is option C, the Central Intelligence Agency. CI stands for Central Intelligence Agency. Next है question number 10, control plus down arrow shortcut key is used in MS Word 2. तो control plus down arrow की जो हमारे पास यूज़ होती है वो होती है moves the cursor one paragraph down. Option A is the right option. Next है question number 11, which prophet's nation was destroyed by a rain of stones. तो पत्थरों की बारिश किस नबी की उम्मत पर की गई थी? So the right option is option C, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट उमैयाद कैलिफ। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अमीर मुआविया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 years ही अगेन वोक अप। तो वो कौन से नबी थे जो 100 साल सोने के बाद जो है वो दोबारा जागे थे? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। सो दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चकोर। चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ Pakistan. Next question number 15, when State Bank of Pakistan was inaugurated. So the right option is option C, 1st July 1948. The next is question number 16, when Microsoft released first version of Windows. So the right option is option D, 1985.
माइक्रोसॉफ्ट ने जो फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया था वो 1985 में किया था, और जो माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट वर्जन रिलीज़ किया है विंडोज़ का वो 5 अक्टूबर 2021 को किया है विंडो 11 में, और ये जो फर्स्ट वाला था ये आई थिंक विंडो 1.0 में था। तो जो लास्ट है आपने वो भी याद रखना है, 5 अक्टूबर 2021। The next question is question number 17. How many rivers are there in Balochistan? So the right option is option A. There are 7 rivers in Balochistan. Next is question number 18. The antonym of arrogant. इसका जो एंटोनियम है हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीक एंड प्राउड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28, 1998 एट। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चागी हिल्स। चागी के मुकाम पर पाकिस्तान ने अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। LCD स्टैंड्स फॉर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लिक्विड क्रिस्टल display. Option C is the right option. Next are question number 21. Total area of Asia continent. तो जो हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट है हमारा, उसका जो हमारे पास टोटल एरिया है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. सलाते कसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपने कमेंट में बताना है कि क्या है। इसका हैवी रेन है या सोलर सन एक्लिप्स है, तो ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट ईमेल फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, name@website.com। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। With which country India has deals to purchase Rafale fighter jets? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, फ्रांस। इंडिया राफेल जेट्स जो हैं वो फ्रांस से परचेज करता है। नेक्स्ट है K2 इज़ प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कराकरम रेंजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम remained in the well for how many days? So the right option is option C, for 3 days. Next है question number 27. The shortest surah Al-Kawthar has dash verses. तो there are 3 verses in surah Kawthar. Next question है 28. Muhammad Ali Johar studied in dash. So the right option is option C, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मोहम्मद अली जौहर ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किया था। When was Rabia Basri born? Rabia Basri रहमतुल्लाह अलैहि born. So the right option is option B, 85 age. Next है question number 30. Sandak project is famous for dash. So the right option is option D, all of above. Sandak project is famous for copper, silver and gold. Next है question number 31. A man spends 70% of his salary and saves Rs 9,000. What is his total salary? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 70% सैलरी तो वो जो है वो स्पेंड कर रहा है, तो बाकी उसके पास जो उसकी 30% सैलरी है वो उसकी ये सैलरी है। तो सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। हमने जो है वो सेविंग्स जो थी उसके पास, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, देन 30 पे डिवाइड किया। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी, 30,000। उसकी टोटल सैलरी जो है वो 30,000 है, जिसमें से वो 9,000 सेव कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। लुक एट द सीरीज़ 21 9, 21 11, 21 13। इसमें आप देखें ये 21 कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बट आप यहाँ ये देखिए यहाँ पर ये 9 है, तो 10 और 11, 1 नंबर जो है वो हमने एक नंबर छोड़ा है और देन 11, फिर हमने 12 को स्किप किया है 13, तो अब हम 14 को स्किप करेंगे तो नेक्स्ट नंबर और डेफिनेटली हमारे पास 15 होगा। सो द बी इज़ द
राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। द प्राइस ऑफ ए मोबाइल इंक्रीज्ड फ्रॉम Rs 10,000 to Rs 12,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो सबसे पहले तो हम जो इंक्रीजिंग वैल्यू है मोबाइल की वो निकालेंगे। तो इंक्रीजिंग प्राइस हमने सबसे पहले निकाली है, तो वो हमने 12,000 में से 10,000 को माइनस किया है, तो हमारे पास जो इंक्रीजिंग प्राइस है वो निकल आई है। तो जाहिर सी बात है कि 10,000 से 12,000 पे गई है प्राइस, तो 2,000 इंक्रीज़ हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो उसको जो परसेंटेज फाइंड करने का, इंक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है वो यही होता है कि इंक्रीजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने इंक्रीजिंग प्राइस को, जो इसकी ये टोटल प्राइस होती है, इसके ऊपर डिवाइड करना होता है और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो हमारे पास एग्जैक्ट परसेंटेज आई है वो है 20% इंक्रीजिंग परसेंटेज है इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 3 years ago Ali's age was 10 years. How old will he be 5 years from now? 3 साल पहले अली की एज 10 साल थी, यानी कि अब वो 13 ईयर्स का हो गया है। एंड आफ्टर उसमें हम 5 ईयर्स मज़ीद ऐड करेंगे तो उसकी एज कितनी होगी? तो 13 में जब हमने 5 ऐड किए तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, 18 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज़ द 20% ऑफ 150? तो इसको फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और 100 पे डिवाइड कर देना होता है। LDC के जो पास्ट पेपर्स के पार्ट 1 है उस वीडियो में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल ये एक तरीका होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हम 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ 15, 25, 35 एंड 45। एवरेज फाइंड करने का भी सिंपल फार्मूला है। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं, जो कि इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आया है 120। और जो इन सारे नंबर्स का सम होता है हम उसको इसके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4। तो टोटली 4 नंबर्स हैं। तो इसके सम को हमने इसके टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आया है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कंप्लीट द नंबर सीरीज़। तो ये सारे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24 और 24 2 48। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इफ़ 8 मैन कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 6 days, हाउ मैनी डेज विल 4 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट? तो इसका भी सिंपल तरीका है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को जो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेज़ प्रोवाइड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 8 मैन है और 6 डेज़ है, यहाँ पे 4 मैन है और डेज़ हमने फाइंड करने हैं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास डेज़ अवेलेबल नहीं है तो हमने डेज़ को एक्सपोज कर लिया। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 8 48। अब हमने वेरिएबल एक तरफ रख लिया और क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाए, तो 48 डिवाइडेड बाय 4। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, 12 डेज। आपने इसको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना होता है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 3 hours, फाइंड इट्स स्पीड। तो ये स्पीड फाइंड करने का भी सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमने ना 3 घंटों में 240 किलोमीटर स्पीड जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम 1 घंटे में जो है ना वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हमने वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 240 को 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 80 किलोमीटर। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, चाहे यहाँ पे 3 दिया हो, 4 दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमने क्या करना होता है, हमने 1 आवर की स्पीड फाइंड करनी होती है कि 1 आवर में कितने किलोमीटर्स का जो है वो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो वही हमारे पास इसकी स्पीड है। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। इसको हमने 240 को 3 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर जो है वो फासला तय कर रहा है वो आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इफ़ ए बुक कॉस्टिंग Rs 500 इज़ सोल्ड एट 15% डिस्काउंट, व्हाट इज़ इट्स सेलिंग प्राइस? तो सबसे पहले हम इसका डिस्काउंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका है
कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास डिस्काउंट, 75 रुपीज़ का जो है वो डिस्काउंट है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास हमारी टोटल वैल्यू है उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 500 में से जब हमने 75 को माइनस किया है तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 425। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। आपके पास इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमने उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना और 100 पे डिवाइड कर देना है। हमने डिस्काउंट सबसे पहले फाइंड करना होता है और डिस्काउंट को फाइंड करने का ये तरीका है। और फिर जो हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू आती है उसको हम अपनी टोटल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो कमेटी के जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं ये COMMITTEE कमेटी। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ब्रेव। तो ब्रेव का मतलब होता है बहुत बहादुर, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बहुत कवर्ड, बज़दिल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, द टीचर वॉज एंग्री डैश द लेजी स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, द टीचर वॉज एंग्री विद द लेजी स्टूडेंट्स। Next है question number 44, choose the correct passive voice, she sings a song. So the right option is option A, a song is sung by her. Next है question number 45, what is the synonym of accurate। accurate का मतलब होता है बिल्कुल दुरुस्त, तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ जेनरस। तो जेनरस का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्टिंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ही हैज़ बिन लिविंग इन लाहौर डैश 25। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग दी गई होगी तो तब हम सिंस यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स में टाइमिंग अवेलेबल नहीं होगी तो फिर हम फॉर यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी। यहाँ पे हमें ऑर्स दिए गए हों, ईयर्स दिए गए हों, यहाँ पे एग्जैक्ट हमें नंबर गिवन हो तब हम सिंस यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारे पास एग्जैक्ट नंबर गिवन ना हो, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग और इस तरह की टाइमिंग दी गई हो, तो फिर हम फॉर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो सेपरेट के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो हमने इसकी इनडायरेक्ट स्पीच को चूज़ करना है, तो ऑप्शन ए हमारे पास है राइट ऑप्शन, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, स्मोक इज़ इंजूरियस फॉर डैश हेल्थ। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्मोक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अब हमारे पास LDC के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप चाहते हो कि मैं किसी भी टॉपिक पे मज़ीद वीडियो बनाऊं, कोई भी स्पेशल किसी सब्जेक्ट के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बना दूंगी। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।